अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरतों को कब्रिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए, औरतों को कब्रिस्तान जाने से क्यों रोका जाता है या औरतों को कब्रिस्तान जाना क्यों मना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, शरीयत में, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि औरतें कब्रिस्तान ना जाएं, पर हमारे नबी ने ख़ुद फरमाया है कि औरतों को कब्रिस्तान जाना चाहिए, वहाँ से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम हर एक इंसान, चाहे औरत, चाहे मर्द, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, सबको इस चीज़ का सामना करना है एक ना एक दिन। तो कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जाएंगी या मना है, पर फिर भी उसके बावजूद भी कुछ माएँ, कुछ बहनें बहुत कमज़ोर दिल की होती हैं। अगर उनका कोई मर जाता है अपना, तो वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हैं, चिल्लाती हैं। तो जो है, इस वजह से रोका जाता है कि वहाँ कब्रों पे जाएंगी, वहाँ दूसरे भी लोग हैं, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा शांति, सबसे ज़्यादा जो है पीस होती है ना। सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको शोर नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ एक औरत जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी औरत भी जाएगी। अब आपस में जाएंगी तो बातें होंगी, अच्छा जी आपका कौन मर गया, आपका कौन मर गया, वो बातें करेंगी, तो वो कब्रिस्तान का माहौल वहाँ का ख़राब हो जाएगा। औरतें वहाँ बैठ के भी अच्छी बुरी बातें करेंगी, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस वजह से मना किया गया है कि औरतें जाएंगी वहाँ तो घरेलू बातें करेंगी, इसकी उसकी सबकी बातें करेंगी। कब्रिस्तान ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर घर की बातें हों, बाहर की बातें हों, अपनों की रिश्तेदारों की बातें हों। मर्द हजरात जाते हैं, कब्र पे गए, फातिहा पढ़ी और वो आ गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ औरतें जो होती हैं वो नजिस होती हैं। जैसे नजासत से मतलब ये है कि वो पीरियड्स की हालत में हैं कुछ लड़कियां, और जो है गंदगी में हैं, और वो कब्रें वहाँ पाक साफ़ जगह है, वहाँ लोग आते हैं, सूरह फातिहा पढ़ने आते हैं, और जो है अपने मुर्दों से मिलने आते हैं। तो वहाँ औरतें जाएंगी नजासत की हालत में, तो जाहिर सी बात है कोई अच्छी रूह है, कोई बुरी रूह है, कोई अच्छी अरवाह है, कोई बुरी अरवाह है, उसके साथ चिपट गई या उस पर आ गई कोई, किसी की कोई जिन जिन्नात कुछ भी हो सकता है, तो वो मुसीबत हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो जिस वजह से औरतों को मना किया गया है। अगर जो औरतें जाना चाहती हैं तो वो किसी महरम के साथ जाएं, क्योंकि अकेले औरतों का कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं है। रात में भी औरतें कब्रिस्तान ना जाएं, अगर वो दिन में उजाले में जाती हैं तो उनको किसी ना किसी अपने परमिशन लेनी है, इजाज़त लेनी है, अपने माँ से, बाप से, अपने भाई से, या जो भी कोई है उसका अपना, उससे इजाज़त लेनी है, और किसी महरम के साथ जाना है, या तो अपने शौहर के साथ जाए, या अपने वालिद के साथ जाए, या अपने भाई के साथ जाए, है ना। पर वही बात आ गई ना सारी घुमा फिरा के कि औरतों को जाना क्यों नहीं चाहिए। तो बस यही रीज़न है कि वहाँ जाएंगी और वहाँ का माहौल ख़राब हो, क्योंकि हमें नहीं पता है वहाँ किस तरह के मर्द हजरात होंगे। वहाँ कुछ अच्छे आदमी भी होते हैं, कुछ बुरे आदमी भी होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि उसका नज़रिया कैसा है हमारे लिए, हम कैसा सोच रहे हैं। अगर हम वहाँ रोते हैं, चिल्लाते हैं, हो सकता है वो हमें पानी का गिलास लेके आया, उसमें कुछ मिला के लिया, हमने तो पी लिया जी, अब वहाँ बेहोश हो गए, वहाँ कौन पूछने वाला है। कब्रिस्तान में तो कोई भीड़ तो जाती नहीं, जब कोई दफन होता है तो उस वक्त कोई ना कोई जाता है, हर टाइम कोई वहाँ भीड़ भड़का नहीं रहता कब्रिस्तान पे या कब्रों पे। आजकल मतलब लोगों ने हर चीज़ का वो कर लिया, मजाक बना लिया है हर चीज़ का। मज़ारों पे भी जाती हैं औरतें, इधर भी जाती हैं, तो जा सकती हैं, खैर जाने को तो कुछ नहीं, कब्र पे भी जा सकती हैं, कब्रों पे भी जा सकती हैं, पर बेहतर यही है कि वो घर से पढ़ के सूरह फातिहा अपने मरहूमों के लिए, अपने मुर्दों के लिए वो बख्श सकते हैं, घर से ही पढ़ के करें। वैसे मैंने तो नहीं देखा कि औरतें कब्रों पे जाती हैं, बट हाँ कुछ जो हैं दूसरे उसकी हैं औरतें, वो जाती हैं कब्रों पे, कब्रिस्तान जाती हैं। पर हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना देखना है कि हम परवरदिगार की इबादत करें अपने। अगर किसी मरहूम का सदमा लगा है, अगर किसी मरहूम कोई चला गया है, आप उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप घर से दुआ पढ़ें, आप घर से ही सूरह फातिहा पढ़ें और घर से ही बख्शें, और पानी पढ़ के भेज दें, ताकि कोई जो जाए कब्र पे वो पानी छिड़क दे, अपनी तरफ से फूल भेज दें, कुछ भी कर दें। पर हाँ, औरतों का जाना कब्रिस्तान पे यूँ ही मना है कि जो है वहाँ का माहौल ख़राब होगा, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये नजासत, तीसरी चीज़ ये वहाँ जाएंगी तो बातें होंगी और सब चीज़ें होंगी, वहाँ का माहौल अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान तो एक बंद जगह है, दीवारें खड़ी होती हैं, वहाँ बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पता नहीं अंदर किस तरह के लोग हैं, कुछ नशे करने वाले भी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से जो है औरतों को मना किया जाता है कब्रों पे जाने के लिए। पर हाँ, हराम नहीं है ना, हराम नहीं, जा सकती हैं, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि औरतें कब्रों पे जाएं और इबरत हासिल करें और देखें किस तरह से क्या है। पर हाँ, कुछ एक वजहों से, कुछ एक रीज़न से मना किया गया है। बाकी अगर जो औरतें जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, उनके लिए कोई मनादी नहीं। पर हाँ, कोशिश करें कि घर से इबादत कर लें और घर से ही बख्श दें सूरह फातिहा, कब्र पे ना जाएं और माहौल ख़राब होगा। और कुछ नहीं है, बस इसी वजह से जाएंगे, बातें बातें होंगी इधर की उधर की, क्योंकि औरतें बाज नहीं आती बातें करने से। जब दो तीन औरतें मिल जाती हैं तो वो भूल जाती हैं कि वो घर पे हैं, रोड पे हैं, कब्रिस्तान में हैं, या कहाँ पे हैं। तो जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जाएं पीसफुली, अपने के साथ जाएं और जाके तुरंत वापस आ जाएं।